प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान साधना कर रहे हैं। इससे पहले कल जब पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने भगवती अम्मन देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना जारी है। पीएम मोदी मौन साधना कर रहे हैं। उनकी ये साधना कुल 45 घंटे यानी शनिवार शाम तक चलेगी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ने गुरुवार शाम करीब 6:45 पर ध्यान शुरू किया, जो 1 जून की शाम तक जारी रहेगा। सूत्रों के अनुसार अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल आहार लेंगे और इस दौरान वो केवल नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पीएम मोदी मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। पीएम ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। इससे पहले पीएम मोदी गुरुवार शाम कन्याकुमारी पहुंचे। पीएम ने अम्मन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पुजारियों ने उनसे विशेष आरती करवाई। पुजारियों ने पीएम मोदी को विशेष प्रसाद दिया, साथ ही शॉल और अम्मन देवी की तस्वीर भी भेंट की। मोदी की यात्रा को देखते हुए कन्याकुमारी में 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और अब खबर देश की राजधानी से। दिल्ली में पानी के लिए मारामारी जारी है। कई जगहों पर पानी नहीं आने की वजह से लोग टैंकर के भरोसे जी रहे हैं। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि टैंकर माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में केवल एक बार ही पानी की सप्लाई हो पा रही है। हालात ये हैं कि लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए टैंकर के पीछे भाग रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा की यमुना नदी में पर्याप्त पानी न छोड़े जाने के चलते पानी की किल्लत हुई है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के लिए। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। बीजेपी का आरोप है कि सरकार टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रही है। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में कहा था कि 2024 तक में दिल्ली के हर नल से टूट से पानी लागू होता है। रेमल तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसका असर पूर्वोत्तर के राज्यों में अब देखने को मिल रहा है। मणिपुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। मणिपुर में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। इम्फाल घाटी में भारी बारिश के कारण लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। गवर्नर हाउस समेत इम्फाल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। खबरों के अनुसार बाढ़ से 3 लोगों की मौत भी हो गई। दरअसल असम और मणिपुर में तूफान रेमल का असर देखा जा रहा है। सड़क और यातायात प्रभावित होने से जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 50 से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं। नदी के किनारों पर बांधों में दरारों की वजह से आई खतरनाक बाढ़ को देखते हुए सरकार ने कई जगहों पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया। इम्फाल के पूर्वी जिले में कम से कम 2 इलाकों में नदी का तटबंध टूट गया। सुरक्षा बलों और स्थानीय स्वयंसेवकों ने फंसे हुए कई ग्रामीणों को निकालने में मदद की है। बाढ़ के हालात को देखते हुए सीएम एन बीरेन सिंह ने भी कई जगहों का दौरा किया। सीएम लोगों से मिले और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। पुणे पोर्श केस में अब आरोपी की मां पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। दरअसल ब्लड सैंपल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा? 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। पुणे पोर्श कार हादसे में नए खुलासे हो रहे हैं। पहले ब्लड सैंपल से छेड़खानी के आरोप में 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। वहीं अब सूत्रों के अनुसार जो खुलासा हुआ है वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। सूत्रों के अनुसार ब्लड सैंपल बदलने वाले डॉक्टर्स ने पूछताछ के दौरान बताया कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां से बदला गया था। आरोपी डॉक्टर्स ने यह भी खुलासा किया कि ब्लड सैंपल बदलने के लिए पिता विशाल अग्रवाल और उनके बीच 50 लाख रुपए की डील हुई थी। इस खुलासे के बाद नाबालिग आरोपी की मां पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कोर्ट में बताया कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को महिला के सैंपल से बदलने के पीछे मकसद ये दिखाना था कि घटना के वक्त आरोपी नशे में नहीं था। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई की रात नाबालिग ने आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में चाय की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट से 6 लोग घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। तिरुनेलवेली की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। बाजार में भीड़ है, लोग अपने काम में व्यस्त हैं।
तभी अचानक से तेज धमाका होता है। ये धमाका तिरुनेलवेली टाउन में एक चाय की दुकान में सिलेंडर फटने से हुआ। विस्फोट की वजह से दुकान में आग लग गई। आग में 6 लोग झुलस गए हैं। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। विस्फोट की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार इस हादसे में 2 दुकानें जलकर खाक हो गईं। इस घटना से जुड़ा वीडियो पुलिस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुए जोरदार धमाके को सुना जा सकता है। तमिलनाडु में कई जगह पर आमतौर पर रसोई गैस सिलेंडर सार्वजनिक स्थानों पर रखे जाते हैं। साथ ही बिना किसी सुरक्षा उपाय के इन जगहों पर खाना तैयार किया जाता है। चार धाम यात्रा में शुरुआती दौर की परेशानियों के बाद अब हालात बदले हुए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की मौत बीमारियों की वजह से हुई, जिसकी वजह से अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है। अब तक 20 दिनों में चारधाम यात्रा में करीब 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हार्ट के मरीजों को सलाह दी जा रही है कि वो चारधाम की यात्रा ना करें। मेरा बस अनुरोध यही है कि यदि कोई डॉक्टर इस तरह की सलाह दे रहा है, जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, शुगर या हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें हाई एल्टीट्यूड पर यात्रा करने से बचना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पहले से अब बेहतर हालात में नजर आ रही है। चारधाम यात्रा में पहले जहां यात्रियों की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही थी, वहीं अब यात्रा में लोग कंट्रोल में हैं और प्रशासन भी मुस्तैद है। इस बीच बीमार और घायल यात्रियों के लिए सुरक्षा बल देवदूत का काम कर रही हैं। केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षा बल बीमार और घायल तीर्थ यात्रियों का तुरंत इलाज कर रहे हैं। Zee News।